भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज रोहतक स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस समारोह में प्रमुख तौर पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश भर के 1000 से ज्यादा युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के जरिए देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका है। हरियाणा में युवाओं को मौजूदा समय में पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिल रही है, जबकि साल 2014 से पहले युवा हताश और निराश हो गए थे। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। अब भाजपा की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने खेल के क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने युवाओं से राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं में उत्साह है। विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में संकल्प वैन भेजिए, जिसके माध्यम से युवाओं से संबंधित जो भी सुझाव आएंगे उन्हें संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए आप राजनीति के अंदर भी हिस्सा लीजिए। हमारा युवा खेलों के अंदर भी हिस्सा लेता है और भाइयों उद्योग लगाने में भी हिस्सा लेता है और राजनीति के अंदर भी आप जुड़ेंगे और जुड़ करके हिस्सा लेंगे। मैं तो उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं कि मेरे परिवार की कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी राजनीतिक। नहीं तो हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर तो युवाओं का भविष्य भी अंधकार के अंदर रहता है। लाखों युवाओं का जीवन बर्बाद करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के सोचती है कि हमारा अगर कोई आगे कोई नेता आएगा तो वो युवा मोर्चा से आएगा। वो कौन से विभाग से आएगा? वो किसान मोर्चा से आएगा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को दिए गए संबोधन का खास तौर पर जिक्र किया, जिसमें सामान्य घरों के 1 लाख से ज्यादा युवाओं के राजनीति में आने की बात कही गई थी। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 90% युवा सामान्य परिवार से आते हैं। भाजपा में अच्छे और काम करने वाले युवाओं को पूरा मौका मिलता है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई भी सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, यह भाजपा में ही संभव है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि आज भाजपा में शामिल होने वाले सभी युवाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने का दावा भी किया। नीति प्रवेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा को बदलने के लिए और पूरे देश को बदलने के लिए। मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहां उपस्थित 1000 से ज्यादा छात्र नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में इनको शामिल करने के लिए बधाई देता हूं। ऐसे चुनाव के समय में आप सब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको पार्टी में पूरा मान सम्मान देते हुए आपकी पूरी राजनीतिक भागीदारी जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से आप जुड़ने के लिए आए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको पूरे मान सम्मान के साथ पार्टी में उचित महत्व देते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो प्लेटफॉर्म आपने चुना है, इसमें पूरा काम करने का आपको मौका मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहतक से दीपक खोखर जुड़ रहे हैं। दीपक, पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है बीजेपी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में ही चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और आज युवा सदस्यता अभियान जो है वो चलाया गया। रोहतक हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, तो रोहतक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। ये काफी महत्वपूर्ण, एक दिन पहले ही भाजपा के चुनाव प्रबंधन कार्यालय की शुरुआत हुई थी और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सदस्यता अभियान ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री आज लगातार दूसरे दिन मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने युवाओं से राजनीति में आने की खास तौर पर वकालत की। साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का जिक्र किया जो युवाओं के लिए खास तौर पर बनाई गई है।
वहीं अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि रोहतक जिले को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद किलोई से विधायक हैं, इसके अलावा रोहतक और कलानौर से भी कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सफलता मानी जा सकती है। जी राजेंद्र। दीपक, रोहतक विधानसभा सीट 9 विधानसभा क्षेत्र सीटें इसमें आती हैं और सिर्फ एक किलोई जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी 2014 में और एक निर्दलीय विधायक, और उसके अलावा 7 सीटें कांग्रेस के खाते में पिछली बार की अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें। और अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए इस बार के, तो 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त रही थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से सांसद बने। तो अब कितनी चुनौती आप मानते हैं बीजेपी के लिए यहाँ पर, अगर बीजेपी कुछ अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? और देखिए, बीजेपी की तरफ से पूरे इस चुनाव को लेकर पूरे चुनौती के तौर पर माना जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से तकरीबन 3.5 लाख से जीते थे। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा में सभी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। वहीं रोहतक की बात की जाए तो रोहतक जिले में 4 विधानसभा सीट में, जिनमें फिलहाल 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और एक महम से निर्दलीय विधायक है। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से इसे कम नहीं ले रही है और खास तौर पर बीजेपी के जितने भी नेता आए हैं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही निशाने पर लिया है। उनका निशाना यही है कि कम से कम यहां से बीजेपी 2014 की तरह एक सीट तो कम से कम निकाल ही ले। इसके अलावा बाकी सीटों को भी वो चुनौती के तौर पर मान रही। हाँ दीपक, यहाँ पर जो दावेदार हैं उम्मीदवारी के, विधानसभा की उम्मीदवारी के दावेदार कितने लोग सामने आ रहे हैं और क्या पिछली बार जिन पर बीजेपी ने दांव खेला था उन्हीं पर इस बार भी दांव खेला जाएगा या कुछ नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है? इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अगर इस बार की बात की जाए तो बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है, क्योंकि जो पिछली बार का जो चुनाव परिणाम रहा था उसमें बीजेपी को एक भी रोहतक जिले में सीट नहीं आई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर यहां पर दांव खेल सकती है। जी राजेंद्र। ठीक, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक में सरगर्म हो रही है बीजेपी और आज बाकायदा युवा सदस्यता अभियान चलाया गया।